अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम आपको मिलाएंगे शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी सियासी शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से और वो कई दायों से पीपल्स पार्टी से मुंसलिक है। उन्होंने कई कुर्बानियाँ दी हैं। कभी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनकी कुर्बानियों को कबूल किया है तो कभी उनकी कुर्बानियों को रायगां किया है। काफ़ी अरसे से वो सियासी मंजर आम से गायब थे, लेकिन फिर अचानक से वो सियासी मंजर आम पर नमूदार हो गए और उस शख्सियत का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा मंगी। ये पीपल्स पार्टी शिकारपुर की सीनियर सियासी शख्सियत है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और कहा जाता है अपने हलके में कि पूरी क़यादत जो MNA या MPA या सेनेटर्स जिनका ताल्लुक़ शिकारपुर से है, लेकिन बनस्बत गुलाम मुस्तफ़ा मंगी जो टॉकिंग पावर, जो स्पीच पावर, जो तकरीर का अंदाज़ है, जो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने का इनका अंदाज़ है, वो शिकारपुर के किसी भी सियासी लीडर में नहीं है। तो आज हम उनसे बात करेंगे शिकारपुर की सियासी सूरत-हाल से मुतल्लिक और शिकारपुर में जो अमन अमान की सूरत-हाल है उससे मुतल्लिक और जो हालिया जो मीर बाबुल भाइयों का वाक़या हुआ है उससे मुतल्लिक और आगा सिराज दुरानी से मुतल्लिक, क्योंकि ये आगा सिराज दुरानी के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंगी साहब, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ी मेहरबानी। मंगी साहब, ये बताइए कि शिकारपुर की अब सियासी सूरत-हाल क्या है इलेक्शन के बाद? शिकारपुर में माशाल्लाह अब तो सारी सीटें पीपल्स पार्टी पहले भी जीती है, अभी भी पीपल्स पार्टी ने ही जीती है। आपको पता है कि पुराने टाइम से 88 से लेकर आगा सिराज खान दुरानी साहब हो, मीर बाबुल खान भयो साहब वाले हों, मीर आफ्ताब शाबान खान मीरानी साहब हो, सब ने मिलकर जदोजहद की और शिकारपुर को पीपी का किला बनाया। और बड़ी बात यह है कि शहीद पीपी ने एक मिसाल दिया था जनाब आगा सिराज खान दुरानी साहब के कोट दुरानी पे आने के वक्त कि अगर पीपल्स पार्टी देखनी है तो वो गड़िया हसीन की देखें और डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की देखें। हमें फ़ख्र है कि हम उस तहसील से जनाब आगा सिराज खान दुरानी के तहसील से के तहलके का प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, आपने तो एक अच्छी बात की, मोहतरमा के हवाले से आपने अपने यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर और गड़ी यासीन के हवाले से जो मोहतरमा की बात थी वो आपने रिमाइंड करवाई, लेकिन क्या वजह है कि आगा सिराज दुरानी मुसलसल इलेक्शन जीतते आ रहे हैं गड़ी यासीन से? वो 2 बार सिंध असेंबली के स्पीकर भी रहे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। तो इस वक्त जो काबीना बनी है, इतने सीनियर रहनुमा होने के बावजूद जूनियर लोगों को काबीना में उठाया गया और हमारी इतलात ये हैं, हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि 1 बार नहीं 2 बार आगा सिराज दुरानी का नाम काबीना की लिस्ट में शामिल था, लेकिन वो फिर बाद में माइनस हो गया। क्या वजह है कि इस वक्त जो कुर्बत पीपल्स पार्टी की क़यादत और आगा सिराज दुरानी के दरमियान होनी चाहिए वो नहीं है? जैसे कि आपको तो पता है कि जनाब आगा सिराज खान दुरानी साहब 2008 में लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर बने। जी बिल्कुल। आज तक 24 है, सब अच्छी मिनिस्ट्री चलाते हैं, मगर जनाब आगा सिराज खान दुरानी साहब जैसी मिनिस्ट्री लोकल गवर्नमेंट की किसी ने नहीं चलाई। आपको पता है कि इतने लोगों को रोज़गार दिया, हज़ारों लोगों को नौकरियां दी। आगा सिराज खान दुरानी साहब 2 बार स्पीकर बने तो असेंबली कैसे चलाई आपको वो भी पता है। और आगा सिराज खान दुरानी साहब वो शख्सियत हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं, जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, 12 साल मुसलसल जेल में थे, तो हमने देखा जनाब आगा सिराज खान दुरानी साहब 24 घंटे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ होते थे। कोट लखपत, अटक जेल, कराची, पिंडी, नेब कोर्ट में 12 साल मुसलसल उनके साथ रहे और सबूत दिया दोस्ती का भी, पार्टी से कमिटेड होने का भी। खुद कितनी बार जेलों गए हैं 88 से लेकर 23 तक। हालिया नेब का केस भी चल रहा है। हालिया नेब के केस में आपने देखा उनकी फैमिली विक्टिमाइज हुई, वो खुद 4 साल मुसलसल जेल में रहे। केस है भी कुछ नहीं। आप देखें उसका, वो ज़मींदार है, बुनियादी ज़मींदार हैं, उनको उसके कहा गया है कि भाई आपका जो बंगला है वो 28 करोड़ का है, जबकि आप सब देखें, सब ने रिपोर्ट दिए, FBR ने भी दिए, सब ने देखा है कि वो 3.5 करोड़ का बंगला इनका अपने बाप दादा से लेकर है उनका अपना।
तो वो 28 करोड़ लेके झूठा केस बना गया, उनके घर वालों को परेशान किया, उनको नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि वो कुर्बत पीपल्स पार्टी की क़यादत, मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत, मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुराद मेरी ये फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, क्या वजह है कि बार बार आगा सराज दुरानी को जो स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिली? मेरा सवाल ये था। आगा सराज खान दुरानी साहब बड़ा लीडर है, मुझे पता है। बिलावल साहब जब छोटा होता था तो वो भी आगा सराज खान दुरानी साहब के ऊपर जिम्मेवारी थी, उनको साथ लेके चलते थे। शहीद बीबी को ने भी उनको जिम्मेवारी दी थी सिक्योरिटी के हवाले से। बाकी जो काबीना की बात है ना, वो मुझे पता है। इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है और हमारी मांग भी है कि इंशाल्लाह आगा सराज खान दुरानी साहब को काबीना में शामिल करेंगे। बाकी कुर्बत है, क्यों नहीं है। आगा सराज खान दुरानी साहब जैसा लीडर, जैसा वर्कर, जैसा जानसार, मैं तो कहता हूँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारी पूरी सिंध में दूसरा लीडर ऐसा नहीं है। ये कमिटेड लीडर है, कमिटेड जानसार है। ये शहीद बीबी का जानसार है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रहा है। काबीना पार्टी के फैसले होते हैं, थोड़ा लेट सवेर हो जाती है, मगर मुझे यकीन है कि ज़रूर, क्योंकि आगा साहब की ज़रूरत है सिंध को। काबीना में ऐसा सीनियर बंदा होगा तो सिंध में काम होगा। पहले भी उन्होंने साबित किया है ना, 2008 से 13 तक। देखो, जो भी जिम्मेवारी मिलती है वो बड़ी बखूबी अंजाम देते हैं। देखें, वो ईमानदारी से सारा काम करते हैं। इसीलिए तो उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है कि ये पीपल्स पार्टी में ऐसा बंदा है, जो इस जैसा बंदा सिंध में और कोई नहीं है। ये पीपल्स पार्टी का काम करता है, वर्करों को शफ़क़त देता है, वर्करों का ख्याल करता है, आवाम का ख्याल करता है। आप देखें, जितनी नौकरियां आगा सराज खान दुरानी साहब ने दी हैं, इतनी आज तक रिकॉर्ड है किसी ने भी नहीं दी। बाकी काबीना में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी यारों का यार है, अदी को भी पता है ये कि हमारा भाई है। चेयरमैन साहब भी आगा साहब को आपने देखा, जब सईद अवैस शाह साहब स्पीकर नामज़द किया तो कहा कि आगा साहब से आप गाइडलाइन लें, उनको भी पता है। इंशाल्लाह अनकरीब आगा सराज खान दुरानी साहब को मिनिस्टर ज़रूर बनाएंगे और वो खिदमत भी करेंगे, और हमारी तहसील वर्करों की, आवाम की डिमांड भी है। अच्छा, शिकारपुर बदअमनी के हवाले से भी आपको पता है अभी टॉप लिस्ट पर है। उसके अलावा वहाँ के जो सियासतदान हैं उनको भी जुराम पेशा जो अफराद है उनकी पुष्टपनाही करने में उनको मुलविस दिखाया गया है। हालिया एक वाक़या हुआ है शिकारपुर में, आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर बाबुल भैया जो काबीना में बतौर सलाहकार शामिल हुए थे, उनके बेटे को पुलिस ने और रेंजर्स ने रोका और बड़ी तादाद में उनका दावा है कि असला बरामद किया गया। तो ये सियासतदान, जो हल्के के सियासतदान हैं, वही अगर असले की स्मगलिंग में मुलविस होंगे, वही जुराम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट में कैसे अमन अमान कायम होगा? और आपकी नज़र में ये जो पूरा वाक़या पेश आया, इसकी हक़ाइक़ क्या है? आप इस वाक़े को किस नज़र से देखते हैं? ये वाक़या तो कोई था ही नहीं। मीर बाबुल खान या उनके बेटे का तो कोई मसला ही नहीं था, उनका बेटा तो था ही नहीं। ये गलत प्रोपेगेंडा की गई, सोशल मीडिया पे प्री प्लानिंग प्रोपेगेंडा की गई। मीर बाबुल खान भयो से किसी ज़ाती दुश्मनियाँ हैं, इसी वजह से उनका नाम वगैरह फेसबुक पे इधर उधर सोशल मीडिया में आ गया, मगर ऐसी बात है ही नहीं। न वो ये काम करता है, वो एक जानसार है शहीद बीबी का, वो पुरअमन सरदार है। कबायली तकरार जाहिर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है शिकारपुर कबायली है, वो होता है। बाकी असले में जो बंदे थे वो पकड़े गए, बाकी प्रोपेगेंडा की गई, ये हथियार ये हुए, ये पकड़े, कुछ भी नहीं है। मीर बाबुल खान भयो पुरअमन सरदार हैं, हमारी पार्टी का लीडर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और नहीं कोई हमारी डिस्ट्रिक्ट का सरदार ऐसा है कोई हथियारों की स्मगलिंग करे या किसी डाकुओं को की पुष्टपनाही करे, ऐसी कोई बात को नहीं है। अमन अमान ऑल ओवर पूरी सिंध में थोड़ा बहुत ख़राब है, मगर अभी उस पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने CM हाउस में मीटिंग की थी, सख्ती से हिदायतें दी हैं। इंशाल्लाह अमन अमान भी जल्दी हो जाएगा। ये थे गुलाम मुस्तफ़ा मंगी साहब, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी शिकारपुर से था। उनकी बातें आपने सुनी। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर।
आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।